तो मॉडल्स वर्ब होता है कैन, कुड, मे, मैट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड आउट टू। ये दीज आर मॉडल्स। ये सारे वर्ड को आपको रखना है माइंड में। सबसे पहले इन वर्डों को ध्यान रखना है। ये वर्ड मॉडल्स कहलाते हैं और ये 10 है, तो मॉडल्स का रोल अलग अलग है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर कॉमन एरर है, देखिए कि मॉडल्स आर यूज इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से प्रयोग करता है इन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में एबिलिटी की बात हो, पॉसिबिलिटी की बात हो, ड्यूटी हो, सजेशन की बात हो, है ना, मोरल ऑब्लिगेशन की बात हो, क्लियर है? तो ऐसा सेंस अगर आता है एडवाइस का, क्लियर है ना, तो हम लोग मॉडल का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि आई कैन दिस वर्क। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है कि जो मॉडल्स है वो बिना मेन वर्ब के नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए कैन के बाद मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता तो सही हो जाता। तो थोड़ा सा हम लोग को कॉमन समझना है यहाँ पर कि मॉडल्स को वर्ब केवल चाहिए तो V1 चाहिए। V1 के अलावा इसके साथ कोई भी वर्ब नहीं लगता है। और मॉडल जो है बिना वर्ब के नहीं आएगा, बिना मेन वर्ब के नहीं आएगा। तो यहाँ देखो मेन वर्ब नहीं है। आई कैन डू दिस वर्क तो सही हो जाता। अगर ये रहता कि आई कैन डू दिस वर्क तो ये सही हो जाता। क्लियर है कि नहीं? वर्क आया समझ में? मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। यस, कि मॉडल्स का प्रयोग जो होता है वो हमेशा किसके साथ होता है? मेन वर्ब के साथ प्रयोग होता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। अब स्ट्रक्चर समझना। सब्जेक्ट के पास मॉडल हमेशा वर्ब V1 आता है। एक सब्जेक्ट मॉडल V1, तो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, प्रेजेंट होगा। और मॉडल्स के बाद बी और V3 और बाई ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये पैसिव फॉर्म कहलाएगा। क्लियर है? मॉडल्स हैव, तो यहाँ हैव आप लोग बोलिएगा तो हैव V1 होता है भाई। मॉडल्स के लिए हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है, V3 के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो मॉडल्स के साथ हैव V3 रहेगा तो एक्टिव कहलाएगा। मॉडल्स के बाद हैव बीन रहेगा V3, तो पैसिव कहलाएगा, ये पास्ट सेंस होगा। क्लियर है कि नहीं? तो मॉडल का जो स्ट्रक्चर होगा 4 ही स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखें। एक्टिव 2 और पैसिव। आगे देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करें एक एक पॉइंट को बढ़िया से, कि बी शुड राइट ए लेटर। क्लियर है? तो शुड के बाद राइट भी बनाया कि नहीं? ए लेटर शुड बी रिटन बाय हर। तो देखिए शुड के बाद बी आया और बी के बाद भीतर है तो ये V3 आया, तो ये पैसिव फॉर्म हो गया और ये एक्टिव फॉर्म हो गया। देखिए ही शुड हैव रिटन ए लेटर, तो देखिए शुड हैव के बाद V3 है तो एक्टिव हो गया, और लेटर शुड हैव बीन रिटन बाय हर, तो ये पैसिव फॉर्म हो गया। क्लियर है कि नहीं? यहाँ देखिए ध्यान से। आगे देखिए मॉडल्स आर यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंस। ये ध्यान रखने के प्रयास करें कि मॉडल के साथ जो कंडीशनल सेंटेंस आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलता है। तो आप देखिए यहाँ कंजक्शन है, कोई ना कोई वर्ड रहेगा, तो जब कंजक्शन जिसके साथ रहेगा उसके साथ लगेगा V1 V5। और आगे हम लोग ढूंढेंगे विल, शैल, कैन, मे, मस्ट। क्लियर है? तो याद ध्यान रखिएगा कि V1 V5। अब यहाँ से दिमाग लगाइए कि अगर V1 V5 देखने को मिला है तो हम आगे ढूंढेंगे विल, शैल, कैन, मे, मस्ट। क्लियर है? ये 4 वर्ड ही ढूंढेंगे। कब देखेंगे? जब एक साइड V1 V5 हो
तो दूसरे साइड विल, शैल, मे, कैन, मस्ट देखेंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, अगर V2 दिखा तो कंजक्शन कोई वर्ड रहेगा, जैसे इफ रहेगा, व्हेन रहेगा, क्लियर ना। तो इनके साथ V2 लगा हुआ है, तो इधर आपको वुड, शुड, कुड, माइट ढूंढना है। कब? जब इधर V2 है। तो एक दिन अगर V2 दिख रहा है तो आप समझने का प्रयास करिए कि दूसरा जो क्लॉज आएगा, दूसरा सेंटेंस जो आएगा, वुड, शुड, कुड, माइट V1 आएगा। क्लियर है। और अगर कंजक्शन वर्ड के साथ हैड V3 देखने को मिला है तो आने वाला क्लॉज आपको सेंटेंस को देखना है, वुड, शुड, कुड, माइट हैव V3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि V3 को V3 ही चाहिए। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास ये उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कंजक्शन की जगह इफ आ जाएगा, वेन आ जाएगा, टिल आएगा, अनटिल आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो कंडीशनल के साथ अगर V1 V5 तो ढूंढिएगा विल, शैल उधर। कंडीशनल के साथ V2 है तो उधर ढूंढिएगा वुड, शुड, कुड। कंडीशनल के साथ हाइड V3 है तो उधर वुड, शुड, हैव V3 ढूंढिएगा। क्लियर है कि नहीं, देखना है आपको सेंटेंस में। क्लियर है। जैसे आइए यहाँ पर ये जो सेंटेंस देख रहे हैं, इस सेंटेंस में यहाँ देखो बिल लग गया है। तो बिल लग गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिल मिल गया है तो इधर हमको V1 V5 ढूंढना है। देखिए कंडीशनल कंजक्शन आ गया कि इफ यू कम, तो यू के साथ V1 लगा हुआ है कि नहीं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर वुड मिला है तो आपको ध्यान रखना है कि इधर V2 होना चाहिए। तो देखो केम V2 हुआ कि नहीं। क्लियर है, समझना है। इधर देखिए वुड हाइव V3 मिला है तो इधर हमको हाइड V3 चाहिए कंजक्शन के साथ, और कंजक्शन के साथ हाइड V3 मिला है तो हमको वुड हाइव V3 ढूंढना है। क्लियर है कि नहीं। इस तरह से आप समझने का प्रयास करें। देखो सबसे पहले देखोगे, समझोगे नहीं तो आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे, समझे दोस्त। तो इसलिए समझने का प्रयास जरूर करें, और ये आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप बना नहीं पाएंगे, और जब तक नहीं बना पाएंगे तो आपसे कितने भी पढ़िएगा तो नहीं समझ। पहले इसको समझने का प्रयास करें। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट। देखिए यहाँ पर आई विल टू गो देयर, तो एक बात समझिए कि मॉडल के साथ टू नहीं आता है, ध्यान रखिए। यू शुड टू रीड इंग्लिश, तो एक पॉइंट यहाँ से और मिला कि मॉडल के साथ आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज, मॉडल के साथ टू का प्रयोग ना करें। यू शुड मस्ट गो देयर, देखिए यू शुड मस्ट। एक बात और सीखने को मिला है कि एक सेंटेंस में डबल मॉडल नहीं होगा। हाँ, एंड से जुड़ा रहेगा तो लग सकता है, तो डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज टुगेदर, एक साथ नहीं होगा। लेकिन अगर एंड से जुड़ा है तो हो सकता है। देखिए दूसरा में यू शुड एंड मस्ट गो देयर, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यही तो मेन कंसेप्ट है। क्लियर है। आगे देखते हैं अब। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखते हैं यूज ऑफ मॉडल्स। तो मॉडल्स का यूज देखेंगे तो पहला देखेंगे कैन। पहला क्या है? कैन। कुछ नहीं, दिमाग लगाइए। जहाँ पे एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी की बात हो तो ये आप कैसे इमेजिन करेंगे, कैसे आपको माइंड में रहेगा। तो आप देखिए कोई चीज़ उठाना है, किसी को पीटना है, किसी को रोकना है, किसी को मना करना है, तो पावर की बात होगा तभी रुकेगा। एबिलिटी जहाँ पढ़ने, लिखने, बोलने, नौकरी लेना, जॉब लेना जो है, ये सब की बात हो, इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना, क्लियर है ना, तो एबिलिटी की बात होगा। कैपेसिटी, जैसे नदी में तैरना, तो क्षमता जब तक नहीं रहेगा तब नहीं तैरेगा। पेड़ पर चढ़ना, तो ये सारे चीज़ जहाँ भी होगा एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, तो हम कैन लगाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कैन V1 अदर वन। इसी कैन के जगह पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट हैज है, पावर टू, एबिलिटी टू, कैपेसिटी टू, V1 अदर वर्ड लगा सकते हो। ये सब्जेक्ट V1 कैन जो है ना, उसके स्थान पर हम डायरेक्ट हैज, हैव, पावर टू, एबिलिटी टू, कैपेसिटी टू, V1 का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एक एबल से बनाना होगा,
तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एबल टू लगा सकते हो। तो ये इससे भी बना सकते हैं कैन के जगह पर। क्लियर है? तो आई कैन बीट यू, देखो मैं पीट सकता हूँ तुम्हें। तो कौन पीटेगा? जिसके पास पावर होगा। कैन का यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए, जब ज़्यादा चांस हो, ज़्यादा संभावना हो, तो हम लोग कैन के प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट कैन बी नाउन अदर वन, किसी कैन बी ए नर्स, वो नर्स हो सकती है। इसमें चांस अगर ज़्यादा हो तब हम लोग कैन लगाएंगे, और चांस 50% हो तो मे लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन एग्जाम में हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। इफ कैन बी ए टीचर, टीचर हो सकता है। क्लियर है? तो कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने के सेंस में। लेकिन आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी से ही। तो कैन का इस पर ज़्यादा जोर दें। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिट, नेचर और आदत को बताता है, हैबिट को बताता है। तो कहता है डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, धोखेबाज आदमी धोखा दे सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये उसका हैबिट बता रहे हैं। क्लियर है कि चोर चोरी कर सकता है। क्लियर है? बेईमान बेईमानी कर सकता है। तो इसकी नेचर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नेचर। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे हम लोग पॉइंट है, देखिए कि कैन इज यूज बी द सेंस ऑफ रब परमिशन। रब परमिशन के मतलब होता है जोड़ा पाड़ी या अपने से छोटा के लिए। क्लियर है कि नहीं? तो परमिशन 3 प्रकार का होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, पोलाइट होता है। तो इनफॉर्मल को रफ बोला जाता है। तो रफ में अपने से छोटे और जोड़ा पाड़ी के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। और एक बात समझना, जब फॉर्मल होगा तो अपने से बड़े के लिए तो हम मे का प्रयोग करेंगे, और मे के साथ सर शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन कैन के साथ ध्यान रहे, सर शब्द का प्रयोग नहीं होता है, और ऐसा एग्जामिनर करेगा हमेशा। पोलाइट के लिए 2 वर्ड आता है, कुड और वुड। तो एक बात समझिए कि अगर सेंटेंस के लास्ट में प्लीज रहेगा तो कुड लगेगा, और सब्जेक्ट के पास प्लीज रहेगा तो वुड लगेगा। लेकिन दोनों का प्रयोग पोलाइट होता है, लेकिन थोड़ा सा देखना यूज में डिफरेंट। क्लियर है कि? आप देखो फॉर्मल के लिए मे आई कम इन सर बोलते हो, कैन आई कम इन। क्लियर है? कैन आई टेक टॉक विथ यू, कैन आई कम इन सर। देखिए सर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे कैन के साथ, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। वुड यू प्लीज हेल्प मी, देखो यहाँ वुड इसलिए लगा कि सब्जेक्ट के बाद क्या आया? प्लीज। स्ट्रक्चर में भी देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है? प्लीज। लेकिन सेंटेंस के लास्ट में अगर प्लीज रहता तो क्या लगता? कुड। और दोनों प्रयोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के मतलब होता है किसी के साथ विनम्रता से प्रयोग करना, विनम्रता से प्रयोग आना। तो कैन के बारे में सीखे। क्लियर है? आगे देखते हैं कुड। आइए तो कुड को हम लोग देखेंगे डिटेल से। तो कुड का प्रयोग करेंगे, और एक बात याद रखिए, कैन का पास्ट कुड होता है। कैन का जो पास्ट है वो कुड होता है। तो कुड इज यूज विथ सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अभी बात की, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में बात करते हैं। तो कुड यू हेल्प मी, कुड यू लेंड मी 500 रुपीज़ प्लीज। तो ये पोलाइट के लिए बात कर रहे हैं, किसी से मांगना है कोई चीज़ तो वहाँ पर पोलाइट से बात करेंगे, विनम्रता के साथ बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो कुड का पहला पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, ये ध्यान रखना है माइंड में। कुड इज यूज्ड, कुड इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ पास्ट पावर एबिलिटी कैपेसिटी। कुड का प्रयोग करते पास्ट के पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को बतलाने के लिए। जैसे ये डबल स्ट्रक्चर में रहेगा, ध्यान रखिएगा कि वेन प्लस सब्जेक्ट वाज वर प्लस नाउन अदर वन, सब्जेक्ट कुड भी वन। कि वेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड रन 2 माइल्स एट ए स्ट्रेच, बिना थके मैं 2 किलोमीटर तक लगातार क्या करता था? दौड़ता था। या बोल सकते हो वेन आई वाज यंग आई कुड लिफ्ट 50 kg, मैं जवान था मैं 50 kg उठा सकता था। तो यहाँ पर डबल सेंटेंस में आएगा,
और डबल सेंटेंस में आएगा और पास्ट सेंस देगा तो कैन नहीं लगेगा, कुड लगेगा। तो दूसरा प्रयोग समझ में आ गया। कुड इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ कैन, कि कुड जो है पास्ट का कैन है, इनडायरेक्ट नरेशन में यूज करते हैं। तो एक बात समझिए ना कि डाइट के पहले अगर पास्ट है तो डाइट के बाद भी हमें पास्ट चाहिए। तो ही सेड डैट, ही कैन नहीं होता है यहाँ, ही कुड बीट मी इन द रेस। क्लियर है कि नहीं, कि वह मुझसे कहा कि वह हमें रेस में हरा सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये पॉइंट एक पकड़ लिया, 1 नंबर आपका एग्जाम में बन जाएगा कि डाइट के पहले अगर पास्ट है तो डाइट के बाद भी हमें पास्ट चाहिए तो चाहिए। कुड का प्रयोग करते हैं, कुड इज यूज विद द सेंस ऑफ अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन माने जो हम नहीं हो सकते, नहीं बन सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो देखो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन अदर वर्ड, कुड वी वन अदर वर्ड, अनरियल बात होगा कि सब्जेक्ट प्लस कुड भी। क्लियर है। कहता है कि इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस। तो क्लियर है कि नहीं। अब भाई इमीडिएट अचानक तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो इस सेंस में जो अनरियल बात होता है इसको हम लोग केवल चर्चा करते हैं। इट कुड बी ए बम। क्लियर है कि नहीं, बम हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये भाई पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ना के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। कुड का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब ध्यान रखिएगा, एक सका और नहीं सका, कर सकता था पर किया नहीं। सब्जेक्ट प्लस कुड भी वन, तो इसका हिंदी होता है सका। सब्जेक्ट प्लस कुड नोट भी वन अदर वर्ड, एक हिंदी होता है नहीं सका। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव भी थ्री अदर वर्ड है, तो इसका मतलब हिंदी होता है, ध्यान रखिएगा, कर सकता था पर किया नहीं। आई कुड हैव बीटेन हिम, मैं उसे पीट सकता था पर पीटा नहीं। आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन मैं बोला नहीं। तो आप स्पोकन में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है मॉडल का होता है, मॉडल के द्वारा ही सबसे ज़्यादा स्पोकन किया जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रकार से समझने के प्रयास करिए एक एक वर्ड को, और जब तक नहीं समझ पाइएगा ग्रामर आपकी मजबूत नहीं हो पाएगा। इसके बाद इसका हम प्रैक्टिस सेट देंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग। अब आ जाइए मे का प्रयोग देखेंगे। मे के बारे में थोड़ा समझना। मे यूज विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन, परमिशन लेने और देने। तो ये बड़े लोगों के साथ होता है, अपने से बड़े के लिए। जैसे अब तो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। मे आई कम इन सर बोलते हो आप, मे आई यूज योर पेन। क्लियर है कि नहीं। या मे आई गो आउट सर बोलते हो कि नहीं, इन शब्द का प्रयोग करते हो हमेशा। आगे आ जाए, मे का दूसरा जो प्रयोग होगा, मे इज यूज विथ द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, 50% का चांस रहे तो वहाँ पर हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस भी वन अदर वर्ड। इट मे रेन टूडे, संभावना बता रही है। सी मे कम टूडे, इसकी भी संभावना बता रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो ये संभावना जो बता रहे हैं इस केस में हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। मे इज यूज विथ द सेंस ऑफ, जहाँ पे ब्लेस आशीर्वाद की बात हो, कर्स का बात हो, बीस का बात हो, प्रे का। तो अगर आप ऐसे वर्ड देखें सेंस निकले तो वहाँ पर फुल स्टॉप होगा या तो एक्सक्लामेटरी चिन्ह होगा, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो ये सेंस नहीं निकलेगा, फुल स्टॉप होगा और एक्सक्लामेटरी चिन्ह होगा, तो वहाँ पर सेंस निकलेगा मे का, भगवान करे। तो मे यू बी एन IAS ऑफिसर, भगवान करे कि तुम IAS ऑफिसर बन जाओ। तो मे यू हैव हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, तुम खुशी रहो और लंबे जिंदगी जियो। तो ये भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो क्लियर है। तो इस केस में मे का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग करेंगे एक पर्पस के लिए। मे इज यूज विद द सेंस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के लिए। जैसे इसके लिए डाइट, सो डाइट, इन ऑर्डर डाइट, ये तीनों वर्ड का हिंदी होता है ताकि। तीनों वर्ड का हिंदी होता है ताकि। क्लियर है। जैसे बी ओवे आवर पेरेंट्स, सो डैट, बी में
प्रोस्पर इन आवर लाइफ। हम लोग गार्जियन का इसलिए क्या करते हैं, ओबे करते, पालन करता है, ताकि हम लोग अपने जीवन में एक समृद्ध महान बन सके। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये वर्ड को पकड़ना है और बनाने का प्रयास करिए। अब यहाँ देखिए, मे माइट, मे का पास्ट माइट होता है। तो पहला तो आप ध्यान रखिए कि जहाँ भी लेस्ट पॉसिबिलिटी, ना की संभावना हो, तो वहाँ पर देखिए सब्जेक्ट माइट भी वन अदर वर्ड। तो इसका हिंदी होता है शायद। सब्जेक्ट माइट भी, तो शायद होगी। और सब्जेक्ट माइट हैव भी थ्री, तो पास्ट सेंस में शायद ही होगा। इट माइट रेन टुडे, ना के बराबर हो, ना का सेंस हो तो माइट लगाएंगे। जो कि माइट बी लव सोफिया। क्लियर है कि शायद की बात हो रहा है। शायद होता है जहाँ पे ना होने की संभावना। सी माइट हैव लेफ्ट हर जॉब, शायद वो अपना जॉब छोड़ दिया। सी माइट बी देयर, शायद वो वहाँ होगा। क्लियर है? माइट है जो मेक का पास्ट है और इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, अभी हम लोग बात किए थे। तो डाइट के पहले अगर पास्ट है तो डाइट के बाद भी क्या होगा? पास्ट। तो यहाँ सी में नहीं, सी सेड डैट सी माइट गो, में नहीं होगा, माइट होगा। माइट इज यूज विद कंडीशनल सेंटेंस में। देखिए हमने बताया अभी कि भी टू है, अगर कंडीशन इफ देखो लगल है, भी टू है तो यहाँ माइट देखेंगे। क्लियर है? आई विश, आई माइट, सब्जेक्ट माइट हाइड भी थ्री होगा। क्लियर है कि नहीं? ई प्लस सब्जेक्ट हाइड भी थ्री है, तो आगे हमको माइट हाइड भी थ्री देखेंगे। तो कंडीशनल वर्ड में चारों वर्ड देखने को, माइट, कुड, वुड, शुड, इन सारे चीज इस पे अप्लाई होगा। तो आई विश यू माइट हैव मीट ओबामा, काश आप ओबामा से मिले होते। इफ ही हैड लेफ्ट हिज नोटबुक देयर समबडी माइट हैव स्टोलन दैट, कि यदि आप बुक अपना छोड़ दिए होंगे तो कोई क्या कर लिया होगा, उसे ले लिया होगा। इफ ही वर्क हार्ड, तो ही माइट सक्सेड, अगर कठिन परिश्रम करता, मेहनत करता, तो सक्सेस हो सकता था। क्लियर है? तो माइट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, माइट का लेस पॉसिबिलिटी होता है, तो मे पर ध्यान दें। क्लियर है कि नहीं? आगे देखिए, आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुड। वुड को तो एक एक पॉइंट जानना है। वुड का, वुड इज यूज विद द पास्ट ऑफ बिल, बिल का पास्ट है जिसका इनडायरेक्ट में करते हैं। देखिए कि सी सेड डैट शी वुड गो देयर, यहाँ बिल नहीं होगा, वुड होगा। क्लियर है? तो वुड का प्रयोग जो करते हैं वो इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं, ये बिल का पास्ट है। वुड इज यूज, दूसरा आपका देखिए, वुड इज यूज विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट, और ये समझना कि सब्जेक्ट के बाद अगर प्लीज लगा हुआ है तो वुड ही लगेगा, सेंटेंस के लास्ट में प्लीज लगा है तो कुड लगे। तो वुड यू लेंड मी 500 रुपीज़, क्या आप मुझे 500 रुपया देंगे? वुड यू प्लीज हेल्प मी? क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमें वुड का प्रयोग करेंगे। और वुड और कुड दोनों ऑप्शन देख लें, तो वहाँ पर हम लोग डिसाइड करना है कि प्लीज अगर लास्ट में है तो हम कुड लगाएंगे, और प्लीज अगर सब्जेक्ट के बाद है तो वहाँ पर वुड लगाएंगे। वुड इज यूज विथ सेंस ऑफ, देखो लाइक टू, लाइक टू का मतलब होता है चाहूँगा, तो जहाँ भी लाइक टू वर्ड मिलेगा तो वहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू भी वन अदर वर्ड, ये पॉइंट को माइंड में रखिए। तो आई वुड लाइक टू लव यू हर, लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन, यहाँ पर डाउन है, ध्यान रखिएगा। आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलना चाहूँगा। क्लियर है? वुड इज यूज विथ द सेंस ऑफ चॉइस और प्रिफरेंस आफ्टर एडिंग रेदर। देखिए रेडर शब्द के साथ वुड का प्रयोग होता है, इसका हिंदी होता है से अच्छा। देखिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रेदर प्लस भी वन प्लस दाइन, फिर आएगा भी वन नहीं। देखिए ही वुड रेदर डाई देन बेग, वह भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करेगा। सी वुड रेदर गो देन स्टे, वो रुकने से जाना पसंद करे। मतलब जो चीज़ आप पसंद करते हैं उसको पहले लिखना है, और जो नहीं पसंद है उसको बाद में लिखना है, देन के बाद। क्लियर है? वुड, अब वुड का नेक्स्ट जो प्रयोग है, वो है यूज विद द सेंस ऑफ लाइक, लाइक टू, लाइक टू का मतलब होता है चाहूँगा। तो यहाँ पर यूज विद द सेंस ऑफ लाइक,
कि भाई 20 के सेंस में, 20 इच्छा, काश के सेंस में, तो वुड डाइट के साथ जैसे आई 20 होता है काश, तो वुड डाइट का भी हिंदी यहाँ होता है काश, वुड डाइट का हिंदी यहाँ पे क्या हो जाएगा काश। तो वुड डाइट सब्जेक्ट वर लगेगा, क्लियर है। से वुड डाइट आई वर ए वर्ड, काश में पक्षी होता, तो यहाँ पर इस सेंस में वुड का प्रयोग होता है, क्लियर है कि नहीं। आगे देखिए, यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें, वुड इज यूज टू एक्सप्रेस 20, तो 20 के लिए हो गया। वुड का नेक्स्ट देखिए कंडीशनल में, कि इधर अगर V2 है तो उधर वुड आएगा V1, इधर हाइड V3 है तो उधर वुड हाइड V3 आएगा। देखो यहाँ भी सब हाइड, अब देखो जब दो सेंटेंस को हाइड जोड़ता है ना, तो उसका हिंदी होता है काश, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी होता है काश। तो हाइड V3 है तो इधर भी वुड हाइड V3 होगा। इफ सब्जेक्ट वर है, तो जब भी अगर नाउन है तो वाज कभी नहीं लगाना, हमेशा वर लगता है, और इधर वुड भी बनाएगा। तो कंडीशनल को ध्यान से पढ़ें। देखिए, इफ यू कम टू मी आई वुड गिव यू ए लॉट ऑफ मनी, यदि तुम मेरे साथ आते, क्लियर है, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसा देते। इफ सी हैड, तो हैड भी थ्री देखिए आ गया, हेयर आई वुड हैव हेल्प हर, क्लियर है कि नहीं। इफ आई वर ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ वाज कभी मत लगाना, जब भी अनरियल सिचुएशन की बात हो तो वर लगेगा, वाज कभी नहीं लगाना, सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। हैड द पुलिस कम ए लिटिल बिफोर हेयर, क्लियर है कि नहीं, कि थोड़ी देर, काश थोड़ी देर पहले पुलिस यहाँ आई होती, द क्रिमिनल वुड नॉट हैव रेन अवे, क्लियर है। अब वुड का प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट में, तो एक बात याद रखिएगा, अगर समटाइम्स, ऑफेन, यूजुअली, सेल्डम, डेली, एवरी टाइम, रेयरली, नेवर, ऐसा वर्ड अगर दिख जाए दोस्त, और वहाँ मॉडल का बात है, तो केवल एक ही मॉडल लगता है, वो वुड लगता है, क्लियर है, याद कर लीजिएगा, दूसरा कोई मॉडल इसके साथ नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिए। देखिए इसका उदाहरण, अगर इन वर्ड दिख जाए, जैसे इन वर्ड का प्रयोग टेंस में V1 V5 के साथ लगता है, लेकिन अगर इन वर्ड के साथ मॉडल का बात किया जाए तो केवल एक आता है वुड, आई वुड गो टू टेम्पल डेली, क्लियर है, देखिए डेली आ गया। इसको डबल स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, वेन सब्जेक्ट प्लस वाज वर, नाउन अदर वर्ड, सब्जेक्ट यूज टू V2, ध्यान रखिएगा यहाँ पर गलती हुई, यहाँ V1 होगा, यूज टू V1 होगा, वुड V1 होगा, सब्जेक्ट V2, तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 अगर होगा नॉर्मल सेंटेंस मानेगा। कहते वेन आई वाज इन दिल्ली आज यूज टू वॉच मूवी, जब मैं दिल्ली में था तो मूवी देखा करता था, क्लियर है ना, किया करता था का सेंस आता है, इसका क्या था, किया करता था। वेन आई वाज इन दिल्ली आई वुड समटाइम, देखो समटाइम्स आ गया, इसलिए क्या लगा वुड, यूज टू नहीं लगा, वॉच मूवी, क्लियर है। वेन आई वाज इन दिल्ली आई वॉच्ड मूवी, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, क्लियर है कि नहीं। उस प्रकार से हम लोग आते हैं आगे, पॉइंट देखते हैं शुड, क्या देखते हैं, शुड का, और इसको एक बार बेहतरीन से देख लेंगे तो सारे आपको बनने के प्रयास हो जाएगा क्वेश्चन एग्जाम। आगे देखिए शुड, शुड इज यूज विद द पास्ट ऑफ साइल, देखो साइल का पास्ट होता है दोस्त, और इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं। देखिए ही आस्क मी इफ, यहाँ पर ही आस्क मी इफ ही शुड, आई शुड हेल्प मी, यहाँ पर आई भी लगा सकते, ही भी लगा सकते, तो क्लियर है, तो इधर शुड लगेगा, साइल कभी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि पास्ट है ना। और शुड इज यूज विथ सेंस ऑफ गिव एंड टेक, जहाँ भी एडवाइज लेने और देने की बात है दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है शुड का, तो एडवाइज देने और लेने के सेंस में सब्जेक्ट प्लस शुड V1 अदर वर्ड, सब्जेक्ट शुड बी, क्लियर है कि चाहिए, सब्जेक्ट शुड हैव V3 तो चाहिए था। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलती पर हंसना नहीं चाहिए, सलाह दे रहा है। यू शुड हैव गोन हिज होम, तुम्हें उसके घर जाना चाहिए। आई शुड हैव ज्वाइन द इंग्लिश क्लास, मुझे
इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो सलाह की बात हो, दिमाग में बैठाना है, जहाँ भी सलाह की बात हो, जहाँ भी सलाह की बात हो वहाँ पर शुड लगेगा। शुड यूज विद द सेंस ऑफ, जहाँ पे ड्यूटी, मोरलिटी की बात हो, नैतिक कर्तव्य की बात हो, वन शुड लव वंस कंट्री, हर एक को अपने देश से प्यार करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए। इस केस में शुड का नेक्स्ट प्रयोग करते हैं भाई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन या नोटिस। ये चीज़ ज़्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये एग्जाम में आपको देखने के मिलेगा, तो ध्यान से देखिए इसको। लिखल भी रहता है कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, या लिखल रहता है कैंडिडेट शुड आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो ये फॉर्मल इन्फॉर्मेशन देते हैं विद्यार्थियों को, लोगों को। ये शुड इज यूज्ड विथ सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी, जहाँ ना की बराबर हो संभावना, वहाँ पर हम लोग शुड लगा सकते हैं। और इस कंडीशन में कंजक्शन वर्ड या कंडीशनल वर्ड के साथ शुड आएगा। क्लियर है? जैसे देखिए, इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर वंस, एक हिंदी होता है उसके आने की संभावना कम है, यदि फिर भी वो आता है तो उसे कहना मेरा इंतजार करे। ये सेंस इस तरह के सेंटेंस का होता है जब कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसको बेइज्जती करके चला दिया, तो इस स्थिति में ये सेंटेंस के द्वारा बनता है कि भाई उसका आने की कोई संभावना तो नहीं है, लेकिन अगर आता है तो मेरा इंतजार करने का ना। क्लियर है कि नहीं? इस केस में हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपका क्या है कि एक वर्ड याद कर लिए, लिस्ट, LEST, और इसका यूँ देखिए कहीं ऐसा ना हो कि, तो जहाँ LEST दिख जाए दोस्त, वहाँ पर शुड ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। क्लियर है? और सेंटेंस शुड से नहीं, लिस्ट से नहीं स्टार्ट होगा। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, लिस्ट सब्जेक्ट शुड भी वर्ब। ही वर्क्स हार्ड लिस्ट ही शुड फेल, कहता वो कठिन परिश्रम करता है। क्लियर है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। हरी अब जल्दी करो, लिस्ट आई इट शुड बी इवनिंग, जल्दी करो, नहीं कि ऐसा ना हो कि शाम हो जाए। क्लियर है कि नहीं? इस केस में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं दोस्त। आगे देखिए, तो शुड का एडवाइज और शुड का एक पॉइंट और याद रखें माइंड में, लीस्ट, LEST। क्लियर है? आगे देखिए आप, देखेंगे यहाँ आउट टू देखेंगे, क्या देखेंगे? आउट टू, क्या देखेंगे जी? आउट टू देखेंगे। आउट टू का प्रयोग करते हैं मोरल, नैतिक कर्तव्य जहाँ बात हो तो वहाँ शुड भी लगता है, आउट टू भी लगता है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन में टू लगा हुआ है तो वहाँ आउट टू ही लगेगा। क्लियर है? कोई गुजारा नहीं है। आए समझ में? तो देखिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस आउट टू V1 अदर वर्ड। क्लियर है कि नहीं? तो आउट नोट टू, अगर नोट लगाइएगा तो टू और आउट टू के बीच में लगेगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा। सब्जेक्ट प्लस आउट टू हैव V3, तो यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, या आप इसे बना सकते हैं यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, कोई दिक्कत नहीं है। यू आउट टू हैव रिस्पेक्ट योर टीचर्स। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत तो शुड लगा सकते हैं, आउट टू और शुड में कोई फ़र्क नहीं है। क्लियर है? लेकिन आपको देखना है सेंटेंस में, अगर ऑप्शन शुड नहीं तो आउट टू लगेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में टू लगा हुआ है तो वहाँ पे आउट ही आएगा। क्लियर है? आगे देखिए, हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मस्ट। तो मस्ट में आप एक बात ध्यान रखिए कि जहाँ पे मस्ट कंपल्सन हो, नेसेसिटी हो, निश्चितता हो, सर्टेनिटी हो, स्ट्रोंग डिटर्मिनेशन हो, भाई मजबूत दृढ़ संकल्प हो, तो वहाँ पर मस्ट लगेगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए, मस्ट V1, मस्ट भी। क्लियर है कि नहीं? पॉसिबिलिटी की बात होगा। मस्ट हैव V3 चाहिए था, तो सोल्जर मस्ट ओबे देयर कमांडर, कि सोल्जर को अवश्य अपने कमांडर का क्या करना चाहिए? ओबे, पालन करना चाहिए, जरूरी है भाई। क्लियर है ना? सोल्जर, ध्यान रखना यहाँ मीनिंग गलती है सोल्जर का,
सॉरी गलती है, मीनिंग ये याद रखना, SOLDIER सोल्जर। क्लियर है? सोल्जर का मीनिंग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि सोल्जर शुड ओबे देयर कमांडर। तो यहाँ शुड नहीं आएगा, ये निश्चित है भाई, तो मस्ट ही आएगा, ध्यान रखिएगा। शी मस्ट हैव लेफ्ट हर जॉब। क्लियर है कि नहीं? यू मस्ट बी देयर, यू मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश। तुम्हें अवश्य इंग्लिश पढ़ना चाहिए था। क्लियर है कि नहीं? आगे देखिए, हम लोग आगे पॉइंट देखेंगे। आगे पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। साइल और बिल। तो साइल का जब फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन एनी फर्दर इवेंट, कि अगर नॉर्मल सेंटेंस हो तो साइल का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ। तो सब्जेक्ट प्लस साइल भी वन, तो आई साइल बाई ए कार नेक्स्ट मंथ। आपने कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाय बात बता रहे हैं। साइल इज यूज्ड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज प्रॉमिस। देखिए सेंटेंस में अगर प्रॉमिस की बात हो, थ्रेड की बात हो, धमकी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, तो ऐसे केस में सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ साइल लगता है और फर्स्ट पर्सन के साथ बिल लगता है। तो यू साइल बी डिसमिस्ड या सी साइल बी अपॉइंटेड। क्लियर है? बिल का सेम साइल का ही उल्टा होता है। बिल इज यूज विथ सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगता है। देखिए देखिए, सी विल मैरी मोहन नेक्स्ट मंथ, यू विल गो टू दिल्ली टुमारो। लेकिन अगर ये हमें अगर थ्रेट रहे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहे, प्रॉमिस रहे, तो इस केस में फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है? बिल, और भैया सेकेंड और थर्ड के साथ क्या लगता है? साइल। क्लियर है? सही से देखिए, आई विल किल यू इफ यू डू इट अगेन। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इफ यू कम टू मी आई विल गिव यू ए लॉट ऑफ मनी। तो बात बता रहा है भाई, प्रॉमिस कर रहा है कि अगर तुम मेरे पास आते, क्लियर है, तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसा देता। क्लियर है? आगे देखिए, आगे है कि वही बात है कि बिल, अब ये जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, कि बिल इज यूज विथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन इफ द सेंटेंस रेफर टू असर्शन। जोर दे करके कहना हो तो उस पर बिल ही लगाएंगे। आई विल मीट यू टुमारो। क्लियर है कि नहीं? और मॉडर्न इंग्लिश में बिल का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान दें। अब आइए मेन इम्पोर्टेंट जो बचा है पॉइंट, उसको समझने के प्रयास करें। अगर ये समझ में आ गया तो एक नंबर आपको बन जाएगा। पहले समझ लीजिए, सेमी मॉडल में नीड और डेयर, नीड और डेयर, नीड और डेयर, ये दो वर्ड आता है। ये दोनों वर्ड को समझना है पहले, कि अगर ये एक्जुलरी वर्ब के साथ जैसा काम करें, तो एक्जुलरी वर्ब के कैसे समझोगे? कि इसी के साथ अगर नोट लग जाए तो एक्जुलरी वर्ब हो जाएगा, और उस केस में इसके साथ टू नहीं लगेगा, और इसके साथ नोट नहीं लगेगा, डू डज लगेगा और नोट, तब ये हो जाता है मेन वर्ब, तो इसके साथ टू लगेगा। क्लियर है? जैसे आई नीड, तो नीड यहाँ मेन वर्ब हो गया, तो टू गो टू अमेरिका ये लगेगा दोस्त। लेकिन आई नीडंट है, मैंने बताया कि इसी के साथ नोट लग जाएगा, तो टू नहीं लगेगा। आई नीडंट गो टू अमेरिका ये सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बना देता कि भाई आई नीडंट टू गो टू अमेरिका, तो गलत हो जाता। क्लियर है? जैसे आई डोंट लगाया नीड, तो यहाँ नीड मेन वर्ब हो गया दोस्त, तो टू आएगा। तो आपको समझना है कि मेन वर्ब के जैसा काम करेगा तो टू लगेगा, और मेन वर्ब के जैसा काम नहीं करेगा तो टू नहीं लगेगा। तो मेन वर्ब के बाद जैसा काम कब नहीं करेगा? जब इसके साथ नोट लग जाता है, तो नोट उसी के साथ लगता है जो हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम करता है, तो वहाँ पर टू नहीं लगाना। और नोट इसके साथ नहीं लगा हुआ, डू डज लगा हुआ है, मेन वर्ब के रूप में है, तो इसके साथ टू लगता है। ये दोनों कंसेप्ट को आप रखेंगे माइंड में, तो आपको एक बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। और आप मॉडल को बढ़िया से बना सकते हैं अगर इसको एक बार ध्यान से आप देखे होंगे। देखिए, क्लियर है? इसकी फिर प्रैक्टिस दिया जाएगा, आप बनाने का प्रयास करेंगे दोस्त। तो थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।
आगे मिलते रहेंगे।